पावर सेंटर इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में इसे सत्ता का केंद्र कहा जाता है। राजनीति का एक ऐसा शब्द जो नेताओं के कद का एहसास जनता को करवाता है और किसी भी राज्य में दो पावर सेंटर होने का मतलब होता है कि संबंधित पार्टी में या तो हाईकमान कुछ नया करने वाला है या फिर सिंगल पावर लगने से प्रदेश में राजनीतिक काम सही से नहीं हो रहा। यही कारण है कि हमेशा कोई भी बड़ा राजनेता दो पावर सेंटर बनने का विरोध करता है। लेकिन हिमाचल में माहौल बदल चुका है और अब जयराम ठाकुर को अनुराग ठाकुर के रूप में एक चुनौती जरूर मिलती नजर आने लगी है। मसलन अगर हम थोड़ा इतिहास की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कांग्रेस में भी हमेशा पावर की लड़ाई रही और वीरभद्र सिंह लगातार अपनी पावर के दम पर ही मुख्यमंत्री बनते रहे और जिस भी व्यक्ति ने उनका विरोध किया वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया या फिर चुप हो गया या फिर संघर्ष में लगातार लगा रहा। कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो वीरभद्र सिंह के साथ चले तो मंत्री भी बने और सत्ता का पूरा सुख भी उनके साथ रहा। लेकिन जिन लोगों ने उनका विरोध किया वीरभद्र सिंह ने या तो उनके टिकट कटवा दिए या फिर वे चेहरे चुनावों में हारते चले गए या फिर राजनीतिक रूप से खुद को उस कद तक स्थापित ही नहीं कर पाए। आनंद शर्मा वीरभद्र की राजनीति का ज्वलंत उदाहरण है जो टकराव के बाद शांत हो गए थे। लेकिन सुक्खू जरूर आज की पीढ़ी के वे नेता है जो खुद के वजूद को बिना वीरभद्र के पास झुके साबित कर चुके हैं, जिसका राजनीतिक रूप से सीधा लाभ उन्हें अब नई कांग्रेसी ढांचे के निर्माण में जरूर होगा। भाजपा में भी अब लड़ाई पावर सेंटर को लेकर दिखने लगी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र मौजूद राजनीतिक परिदृश्य में बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सांसद अनुराग ठाकुर पहले राज्य मंत्री बने और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सत्ता का केंद्र किस तरह से अपने आसपास ही रखना है इसके लिए अब मेहनत भी पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। इससे पहले भी भाजपा में पावर की लड़ाई शांता कुमार और जगदेव चंद ठाकुर में रही, फिर धूमल और शांता कुमार में। बीच में एक दौर आया जब ये लड़ाई जगत प्रकाश नड्डा और धूमल में रही और अब धूमल के बेटे अनुराग और जयराम में चल रही है। कारण साफ है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और हाईकमान के आए आदेशानुसार प्रदेश में जो उनका कार्यक्रम बनाया गया है वो किसी बड़े नेता की तरह ही बनाया गया है। इसके लिए बाकायदा 14 तरह की कमेटियों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया जाना है, जिसमें आपको बता दें यात्रा इंचार्ज, रूट इंचार्ज, गाड़ियों का इंचार्ज, गाड़ियों की मेंटेनेंस का इंचार्ज, मीडिया इंचार्ज, सोशल मीडिया इंचार्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंचार्ज, यात्रा में खाने का इंचार्ज, होटल और गेस्ट हाउस इंचार्ज, डेकोरेशन इंचार्ज, रिलीजियस प्लेस दर्शन इंचार्ज, किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए कौन तय करेगा उसका इंचार्ज, एडवर्टाइजमेंट इंचार्ज, आईटी इंचार्ज। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में 14 तरह की कमेटियों का गठन किया जाएगा जो अनुराग ठाकुर के दौरे की पूरी रूपरेखा प्रदेश में बनाएंगे। तो इस तरह के दौरे को दूसरा पावर सेंटर ही कहा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लगातार इन दिनों हिमाचल प्रदेश में उपाध्यक्षों की नियुक्तियों में लगे हुए हैं और अधिकतर निचले हिमाचल से वही चेहरे आगे निकल कर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रेम कुमार धूमल का किसी न किसी रूप में समर्थन कर रहे हैं और हाशिए पे भी है। इतना ही नहीं, जिनका आज़ाद खड़े रहकर पार्टी को नुकसान 2022 में हो सकता है।
उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है। जयराम ठाकुर के इस कदम को राजनीतिक रूप से दो तरीकों से देखा जा रहा है। एक गुट मानता है कि जयराम ठाकुर इस तरह से सकारात्मक राजनीति करते हुए एक संतुलन बिगड़ा हुआ था पार्टी के भीतर उसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पार्टी के भीतर की जो स्थितियां खराब हैं उनको ठीक किया जाए। तो वहीं दूसरा गुट मानता है कि ये कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर के कैबिनेट मंत्री बनने का दबाव है, जिसके चलते अब सत्ता का केंद्र कहीं ना कहीं हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो उस केंद्र को अपने तक सीमित रखने के लिए जयराम ठाकुर इस तरह की नियुक्तियां अब करने लगे हैं।